झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में रघुवर दास से लेकर ये बड़े नेता शामिल, पार्टी के अंदर लॉबिंग तेज। झारखंड भाजपा के विधायक दल के नेता का चयन होने के बाद अब सबकी निगाहें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है। पार्टी के अंदर इसके लिए लॉबिंग भी तेज हो गई है। सांसद से लेकर विधायक तक इस दौड़ में शामिल है। वहीं पार्टी के अंदर भी कई बड़े नजर भावी प्रदेश अध्यक्ष पर हैं। अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल कई नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय स्तर के नेताओं से मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश की है। भाजपा विधायक दल के नेता की जिम्मेवारी एक ट्राइबल नेता को दी गई है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का पद किसी ओबीसी या एससी समुदाय के नेता को दिया जा सकता है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कई प्रमुख नेता के नाम चर्चा में हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का है। उन्होंने 10 जनवरी को रांची स्थित झारखंड भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता पुनः ग्रहण की थी, जिसके बाद सक्रिय राजनीति में वापसी हुई थी। इनके अलावा अन्य संभावित दावेदारों में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश राय व दलित वर्ग सेवा अमर कुमार बावरी शामिल हैं। भाजपा में एक नेता पद का सिद्धांत है। ऐसे में तय है कि अब बाबूलाल मरांडी की जगह किसी दूसरे नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। होली के बाद मंडल स्तर पर अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होनी है। 50% मंडलों में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि झारखंड भाजपा को अप्रैल तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। झारखंड में पलाश के फूल से तैयार हर्बल गुलाल की भारी डिमांड। ऐसे तैयार किया जाता है इसे। होली को लेकर रंग गुलाल के बाजार सजने लगे हैं। सरायकेला के मार्केट में इस बार सबसे खास पलाश के फूल से तैयार हर्बल गुलाल है। लोगों के बीच इसकी भारी डिमांड है। इसे लेकर खरसावा, कुचाई, चांडिल, नीमडी समेत जिले के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं हर्बल गुलाल बनाने में जुटी हुई हैं। महिलाएं खुद पर्यावरण अनुकूल हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। वे फूल तोड़ने से लेकर गुलाब बनाने और पैकेजिंग करने का काम खुद कर रही हैं। महिलाएं ही इसकी मार्केटिंग भी कर रही हैं। JSLPS ने पलाश ब्रांड के इस हर्बल गुलाल की बिक्री के लिए इन महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया है। झारखंड में पलाश के फूलों के साथ ही पालक, गेंदा, सिंदूर फूल, हल्दी और चकुंदर से भी गुलाल बनाया जा रहा है। हरे रंग का गुलाल पालक से तो गुलाबी रंग चकुंदर से तैयार किया जा रहा है। वहीं पीले रंग के लिए हल्दी तो नीले रंग के लिए सिंदूर फूल और पत्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें किसी केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। यह पूरी तरह से त्वचा के लिए सुरक्षित है। हर्बल गुलाल त्वचा के लिए सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होता है। आंखों और बालों के लिए भी सुरक्षित होता है। इसलिए लोग इसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हर्बल गुलाल की मांग साल दर साल तेजी से बढ़ती जा रही है। पलाश के फूल को पेड़ से तोड़ने के बाद 2 से 3 दिन तक सुखाया जाता है। फिर फूल के काले हिस्से को अलग किया जाता है। फूल के पूरी तरह से सूख जाने के बाद इसे मिक्सी में पीसा जाता है। इसके बाद इसे छानकर अलग करते हैं ताकि गुठली जैसा कुछ ना रह जाए। फिर एक बड़े बर्तन में अरारोट पाउडर में पीसे हुए फूल को मिलाया जाता है। सुगंध के लिए इसमें गुलाब जल या एसेंशियल ऑयल मिलाया जाता है। पूरी तरह से सूखने के बाद छन्नी से छान लिया जाता है ताकि महीन या मुलायम गुलाल तैयार हो जाए। फिर पैकेजिंग कर बाजार में पहुंचाया जाता है। अमन साहू के पिता ने कर दिया बड़ा दावा। अपराध की दुनिया से बाहर ना निकल पाने का दोष भी मढ़ दिया पुलिस पर। अमन साहू के पिता निरंजन साहू ने दावा किया था कि उनका बेटा जेल प्रशासन के सहयोग से बाहरी दुनिया के संपर्क में था। साथ ही उन्होंने अपने बेटे के अपराध की दुनिया से बाहर ना निकलने का दोष भी पुलिस पर मढ़ दिया है। ये बातें उन्होंने मीडिया से बातचीत में कही। इससे पलामू पुलिस ने मंगलवार की रात करीब 10 बजे अमन साहू के पिता निरंजन साहू के मोबाइल के माध्यम से संपर्क किया। उन्होंने अमन साहू के शव रिसीव करने के लिए कहा, जिस पर परिवार के कोई अन्य सदस्य नहीं होने के कारण उन्होंने रात में आने में असमर्थता जताई। रिश्तेदार के आने के बाद बुधवार को दोपहर करीब 3 बजे 5 सदस्य अमन साहू का शव लेने के लिए पलामू गए। शव लेकर परिजन पलामू से रांची के लिए निकल चुके हैं। शव आने के बाद गुरुवार को सुबह 8 बजे स्थानीय मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार होना है। इस दौरान अमन साहू के पिता निरंजन साहू ने एनकाउंटर को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व नियोजित साजिश के तहत अमन की हत्या की गई है। इसके अलावा उन्होंने CBI की जाँच की मांग की है। अमन के पिता निरंजन साहू ने बताया कि कुछ आपराधिक
सामाजिक प्रकृति के लोग से झगड़ा होने के बाद अमन अपराध की दुनिया में पहुंचा और कई बार आपराधिक जीवन से निकलने का प्रयास किया, लेकिन झूठे केस के पुलिंदा के कारण अमन अपराध के दलदल में फंसता चला गया। निरंजन का यह भी कहना है कि उसका बेटा साल 2015 में न्यायिक हिरासत में है, तो कहीं न कहीं वह जेल प्रशासन के सहयोग से ही वह बाहरी दुनिया के संपर्क में था। सिपाही बहाली में अब सिर्फ 1.6 किलोमीटर की दौड़, झारखंड के मेडिकल स्टूडेंट को भी हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात। झारखंड में सभी तरह के सिपाही बहाली को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इससे राज्य में वैसे युवाओं को फायदा मिलेगा जो सिपाही बनना चाहते हैं। पिछले दिनों उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ में 12 प्रतिभागियों की मौत को देखते हुए पुलिस, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, होमगार्ड आदि सभी तरह की बहाली परीक्षा दौड़ की सीमा कम कर दी गई है। अब प्रतिभागियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर नहीं बल्कि 6 मिनट में पुरुषों को 1600 मीटर और महिलाओं को 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में झारखंड राज्य की पुलिस, कक्षपाल, सिपाही, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उत्पाद बहाली की शैक्षणिक योग्यता 10वीं या मैट्रिक पास रखी गई है। शारीरिक माप EWS पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, सीना 81 सेंटीमीटर रखी गई है। ST/SC वर्ग के लिए ऊंचाई 155 एवं सीना 79 सेंटीमीटर रखी गई है। महिलाओं को छूट देते हुए ऊंचाई 148 सेंटीमीटर रखी गई है। झारखंड में 4 दिनों तक अपने प्रियजनों को नहीं भेज पाएंगे कुरियर, बैंक भी आज से बंद। झारखंड में अगले 4 दिनों तक अपने प्रियजनों को कुरियर के माध्यम से उपहार भेजने में परेशानी होगी, क्योंकि होली के कारण रविवार तक कुरियर सेवा प्रभावित रहेगी। इस दौरान बैंक से जुड़े कार्य भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बैंक भी 13 मार्च से 16 मार्च तक बंद रहेगी। ये जानकारी झारखंड कुरियर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम मित्तल ने दी। अध्यक्ष प्रेम मित्तल की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड कुरियर एसोसिएशन की बैठक हुई थी। इस बैठक में कुरियर सेवा बंद रखने का फैसला लिया गया है। अध्यक्ष प्रेम मित्तल ने बताया कि 13 मार्च को होलिका दहन के दिन कुरियर कार्यालय समय से पहले बंद हो जाएगा। 14 और 15 को होली की छुट्टी होगी और रविवार को साप्ताहिक छुट्टी के कारण दफ्तर बंद रहेगा। इसी प्रकार देखा जाए तो कुरियर कार्यालय में 4 दिनों तक छुट्टी रहेगी। कुरियर एसोसिएशन ने इस फैसले से आम नागरिक अपने परिजनों को कुरियर नहीं भेज पाएंगे। बैंक एसोसिएशन ने 15 मार्च को होली से संबंधित छुट्टियों को लेकर PM और वित्त मंत्रालय को आवेदन भेजा था। इसके बाद होली की छुट्टियों की घोषणा नए सिरे से की गई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा NI एक्ट के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले 13 और 14 मार्च को होली की छुट्टी दी गई थी, लेकिन अब 13, 14 और 15 मार्च तक होली के लिए बैंक बंद रहेगा। 16 मार्च को रविवार की साप्ताहिक अवकाश होती है, जिसके कि 4 दिनों तक लगातार झारखंड के सभी बैंक बंद रहेंगे। 13 मार्च को कहां है सबसे सस्ता सिलेंडर? आपके यहां कितना है 14.2 किलो के LPG सिलेंडर का दाम? झारखंड में 13 मार्च 2025 को 14.2 किलो का सबसे सस्ता सिलेंडर जमशेदपुर में मिल रहा है। जमशेदपुर में घरेलू रसोई गैस का सिलेंडर आज 842.50 रुपए में मिल जाएगा। यही सिलेंडर आपको हजारीबाग और कोडरमा में 862 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल ने घरेलू रसोई गैस के 14 किलो वाले LPG सिलेंडर के जो रेट जारी किए हैं, उसके मुताबिक झारखंड की राजधानी रांची समेत 5 जिलों में गुरुवार को 14.2 किलो के LPG सिलेंडर की कीमत 860.50 रुपए है। यही सिलेंडर अगर आप बोकारो, रांची, धनबाद, गिरिडीह और देवघर में लेंगे तो इसके लिए आपको 860.50 रुपए देने होंगे। पश्चिमी सिंहभूम में LPG सिलेंडर का भाव आज 852 रुपए है। चतरा में 859.50 रुपए और सरायकेला खरसावा में 843 रुपए। झारखंड के बाकी 17 जिलों में आज आपको गैस सिलेंडर 860.50 रुपए में मिल जाएगा। इसी तरह झारखंड में गुरुवार को सबसे सस्ता सिलेंडर जमशेदपुर में और सबसे महंगा हजारीबाग और कोडरमा जिले में मिलेगा। गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर की जांच करेगी CID। पलामू में 7 के खिलाफ FIR। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर में मारे जाने को लेकर पलामू के चैनपुर थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस पर फायरिंग और बमबारी के आरोप में अमन साहू और उसके गिरोह के 7 अज्ञात अपराधियों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में अब जांच CID करेगी। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गैंगस्टर अमन साहू और उसके गिरोह द्वारा पुलिस पर फायरिंग, बमबारी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एनकाउंटर में मारे गए अमन साहू के केस की जाँच अब CID करेगी। घटना को लेकर चैनपुर
थाने में केस दर्ज हुआ है। वर्तमान में इस केस का अनुसंधानक इंस्पेक्टर सुरेश राम को बनाया गया है। इन्होंने दर्ज केस के आधार पर आरंभिक जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस के स्तर से घटनास्थल का विधि विज्ञान प्रयोगशाला फिंगरप्रिंट लेने के साथ साथ वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इसके अलावा डॉग एक्वार्ड से भी घटनास्थल की जांच कराई गई है, लेकिन अब आगे की केस का अनुसंधान सीआईडी करेगी। केस के आगे की सीआईडी से निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से जांच हो सके, इसके लिए पलामू एसपी ने सीनियर अधिकारियों से बात भी की है। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर में मारे जाने को लेकर चैनपुर थाना की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यह केस एटीएस के इंस्पेक्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई है। दर्ज केस में पुलिस पर फायरिंग और बमबारी के आरोप में अमन साहू और उसके गिरोह के 6 से 7 अज्ञात अपराधियों को आरोपी बनाया गया है। एटीएस के इंस्पेक्टर ने अपने बयान में बताया कि वह मंगलवार को अपनी टीम के साथ रायपुर सेंट्रल जेल से अमन साहू को लेकर रांची एनआईए कोर्ट में उसे पेश करने के लिए ले जा रहे थे। यहाँ से उसे होटवार जेल में शिफ्ट करना था। वह अमन साहू को स्कॉर्पियो में लेकर रांची आ रहे थे। इस दौरान 2 अन्य वाहन आगे पीछे सुरक्षा की दृष्टिकोण से स्कॉट कर रहे थे। जब अमन साहू को लेकर पलामू जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित अंधारी डोड़ा के पास सुबह 9:05 में पहुंचे तो इसी दौरान अमन साहू को पुलिस से छुड़ाने और पुलिस से हथियार लूटने के लिए अमन साहू गिरोह के 6 से 7 अपराधियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबारी शुरू कर दी। पुलिस की टीम ने अमन साहू को बचाने का प्रयास किया और गाड़ी से उतरकर चिल्लाते हुए अपना परिचय दिया। इसके बावजूद अपराधियों ने फायरिंग जारी रखी। इसका फायदा उठाकर अमन साहू आरक्षी विजय कुमार से इंसास राइफल छीनकर अपने गिरोह के सदस्यों की ओर भागने लगा। पुलिस की टीम द्वारा चेतावनी देने पर भी वह नहीं रुका और मुड़कर पुलिस पर फायरिंग करने लगा। इसी दौरान हवलदार राकेश कुमार की जांघ पर गोली लग गई। इस घटना के बावजूद अमन और उसके गिरोह के सदस्यों ने फायरिंग और बमबारी जारी रखी। इसके बाद पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें गोली लगने से अमन गिरकर घायल हो गया। इसके बाद गिरोह के सदस्य जंगल और झाड़ी का फायदा उठाकर भाग निकले। फायरिंग और बमबारी में पुलिस की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद जब फायरिंग से संबंधित रिपोर्ट ली गई तब पता चला कि कुल 38 राउंड फायरिंग की गई थी। इसमें इंस्पेक्टर डॉक्टर पीके सिंह ने कुल 7 राउंड फायरिंग की थी। अमन साहू और उसके गिरोह के साथ पुलिस का करीब आधे घंटे तक एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर खत्म होने के बाद देखा गया कि अमन साहू मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। एनकाउंटर के दौरान अमन के गुर्गे भी घायल हुए थे, लेकिन वे जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। अमन साहू के शव के पास से 2 बम भी बरामद हुआ था। पुलिस पर फायरिंग करने का मुख्य उद्देश्य पुलिस से अमन साहू को छुड़ाना और हथियार लूटना था, लेकिन पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए अपराधियों की इस योजना को विफल कर दिया। झारखंड में होली से पहले हीट वेव का येलो अलर्ट, कोल्हान, पलामू और गढ़वा के लिए चेतावनी। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। पश्चिमी क्षेत्र से आ रही गर्म हवा से मध्य मार्च में ही झारखंड में हीट वेव चलने की चेतावनी दी गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज कोल्हान के इलाके में अधिकतम तापमान में बेतहासा वृद्धि होगी और हीट वेव चलने की आशंका है, जबकि 15 और 16 मार्च को कोल्हान के साथ साथ पलामू और गढ़वा सहित निकटवर्ती इलाके में लू चल सकती है। यहाँ का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड के सभी जिलों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने कोल्हान सहित पलामू और गढ़वा आदि इलाके में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही लोगों को गर्मी से बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। लोगों को दिन के 12 बजे से 3 बजे तक धूप में बाहर जाने से बचने के लिए कहा गया है। लोगों के शरीर में पानी की कमी नहीं होने देने, धूप से बचने, बहुत जरूरी हो तो छाता लेकर बाहर जाने, सूती कपड़े पहनने, शराब, कॉफी, कार्बोनेट, शीतल पेयजल से बचने, उच्च प्रोटीन वाले भोजन करने से बचने, किसानों को खेतों में सभी उपाय कर जाने, फसलों को नियमित सिंचाई करने, पशुओं को भी धूप से बचाने की सलाह दी है। 12 मार्च को झारखंड में सबसे अधिक तापमान पलामू में रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं पिछले 24 घंटे में 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है, जबकि बुधवार को सबसे कम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा का रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार होली के दिन धूप की तपिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है।
राजधानी रांची में इस वर्ष का सबसे अधिक तापमान मार्च तक में पहुंच गया है। बुधवार को रांची का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस तथा पिछले 24 घंटे में 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इससे पूर्व इस वर्ष अब तक का सबसे अधिक तापमान 1 मार्च को 33.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसे बुधवार को पार कर गया। रांची में 16 व 17 को मौसम में बदलाव संभव है। हवा के साथ वज्रपात की संभावना है। झारखंड में हर 10 में से 1 है किडनी का मरीज। कहीं आप भी तो नहीं है इसकी चपेट में। झारखंड में हर 10 में से 1 व्यक्ति किडनी की बीमारी से पीड़ित है। इन मरीजों में किडनी की समस्या किसी न किसी रूप में है। किडनी विशेषज्ञ डॉक्टरों से मिली जानकारी के अनुसार मरीजों की संख्या 35 लाख से अधिक हो गई है। इनमें से 8 से 10% किडनी मरीजों को डायलिसिस करानी पड़ती है। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया कि 65% मरीज गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुँचते हैं। राज्य के सभी 24 जिले में डायलिसिस की सुविधा है, जहाँ 5500 से ज्यादा मरीजों का डायलिसिस होता है। अगर लोगों में जागरूकता हो तो समय पर स्क्रीनिंग की जाए तो किडनी मरीजों को गंभीर अवस्था में जाने से बचाया जा सकता है। किडनी मरीजों के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या कम है। आबादी के हिसाब से 75 से 80 विशेषज्ञ डॉक्टर होने चाहिए, पर मुश्किल से 35 से 40 हैं। किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि किडनी की बीमारी के बढ़ने का मुख्य वजह खराब जीवन शैली है। स्ट्रेस और समय पर सोने व उठने की दिनचर्या का पालन नहीं करना है। जंक फूड का उपयोग बढ़ा है, जिससे आवश्यकता से अधिक नमक की मात्रा इस्तेमाल हो रही है। जंक फूड में स्वाद के लिए ज्यादा नमक का उपयोग होता है, जो किडनी का दुष्प्रभाव डालता है। किडनी की समस्या बढ़ने में अनावश्यक एंटीबायोटिक का उपयोग भी वजह बन रहा है। मौसम बीमारी जैसी समस्याओं में भी लोग बिना डॉक्टर परामर्श के एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवा का उपयोग करते हैं। यही दवा किडनी को प्रभावित करती है। रिम्स के फिजिशियन डॉक्टर बिंदे कुमार ने बताया कि ओपीडी में आने वाले मरीज को आवश्यकता के हिसाब से एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, लेकिन चिंता यह है कि पूछने पर मरीज बताते हैं कि वह अपने मन से एंटीबायोटिक दवा लिए होते हैं। राज्य में रिम्स के अलावा निजी अस्पताल अपनी सेवाएं देते हैं। इनमें राज्य में 16 सेंटर हैं, जो 160 डायलिसिस मशीन स्थापित कर मरीजों को सेवा दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार इन सेंटरों पर प्रत्येक 1600 से ज्यादा किडनी मरीजों का डायलिसिस किया जाता है। इसमें आयुष्मान मरीजों की संख्या 500 से अधिक है। वहीं 1073 किडनी के सामान्य मरीज हैं। रिम्स में 25 मशीन के साथ डायलिसिस यूनिट स्थापित की गई है, जिसमें 1600 डायलिसिस सेशन चलता है। 13 मार्च की दोपहर से 16 मार्च की सुबह तक कार्यरत रहेगा जिला नियंत्रण कक्ष। होली में धनबाद जिले में शांति व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपायुक्त माधवी मिश्रा, एसएसपी हरदीप पी जगन्नाथन व अपर जिला दंडाधिकारी पीयूष मिश्रा ने बुधवार को संयुक्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार जिले को 7 जोन में बांटा गया है और प्रत्येक जोन में जोनल दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी थानों और ओपी में पुलिस पदाधिकारी व दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष 13 मार्च दोपहर 2 बजे से 16 मार्च की सुबह 6 बजे तक कार्यरत रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार जिला नियंत्रण कक्ष के संपूर्ण प्रभार रहेंगे। वहीं डीएसपी सीसीआर सुमित कुमार पुलिस पदाधिकारी के वरीय प्रभार में रहेंगे। इस दौरान उत्पादन निरीक्षण और अवर उत्पादन निरीक्षण जिला निरीक्षण कक्ष में मौजूद रहेंगे, जो मादक पदार्थ और शराब की अवैध बिक्री पर नजर रखेंगे। चतरा में 1.35 लाख से अधिक को मिल गए मैया सम्मान के पैसे। 17,399 को कम मिलेगी राशि। झारखंड के चतरा जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब तक 1,35,818 महिलाओं को 7,500 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सम्मान राशि भेजने का कार्य जारी है। 17,399 लाभुकों को जल्द सम्मान की राशि का भुगतान किया जाएगा। जनवरी 2025 में दिसंबर माह की राशि 1,58,238 लाभुकों को भुगतान किया गया था। चतरा जिले में 1,53,000 लाभुकों को राशि का भुगतान किया जाना है। इसमें चतरा सदर प्रखंड के 7,054, चतरा नगर परिषद क्षेत्र के 16,096, गिद्धौर के 6,709, हंटरगंज के 27,883, इटखोरी के 12,623, कान्हाचट्टी के 9,887, कुंडा के 7,054, लावालौंग के 7,052,
मयूरहंड के 9,740, पत्थरगड्ढा के 3,992, मयूरहंड के 9,740, पत्थरगड्ढा के 3,952, प्रतापपुर के 17,738, सिमरिया के 15,012 व टंडवा प्रखंड के 12,357 लाभुक शामिल हैं। राज्य स्तर में जिले के 52,293 लाभुकों का नाम योजना से हटा दिया गया है। वहीं जिले में 2,142 लाभुकों को रिजेक्ट कर दिया गया है। एक और 3 माह का सम्मान राशि एक मुक्त मिलने से महिलाएं खुश नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर जिन महिलाओं को सम्मान राशि नहीं मिली है वह परेशान और नाराज दिख रही हैं। मैया सम्मान की राशि ने बाजार में रौनक ला दी है। महिलाएं बाजार से श्रृंगार सहित कई सामान की खरीदारी कर रही हैं। पर्व त्योहार के मौके पर एक साथ 7,500 मिलने से महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। बैंक व CSP केंद्रों में भीड़ देखी जा रही है। मरांगबुरु को बचाने के लिए आदिवासियों ने गिरिडीह में निकाली जनाक्रोश महारैली। झारखंड समेत अन्य जिलों के आदिवासी मूलवासी समाज के लोगों ने बुधवार को गिरिडीह मरांगबुरु पारसनाथ के मधुवन फुटबॉल मैदान में जनाक्रोश महारैली का आयोजन किया। महारैली के बाद आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के प्रमुखों ने मरांगबुरु पारसनाथ को अतिक्रमण मुक्त करने से संबंधित एक मांग पत्र वीडियो के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेषित किया है। जनाक्रोश महारैली में अतिक्रमण हटाओ मरांगबुरु बचाओ अभियान के तहत हजारों आदिवासी पारंपरिक गाजे बाजे के साथ पहुंचे थे। मांझी परगना महाल धाड़ दिसोम के देश पारागनी दुर्गाचरण मुर्मू व तोपन परगना दसम हांसदा ने बताया कि मरांगबुरु सदियों से आदिवासी समुदाय का है। इस पर किसी दूसरे समुदाय के अतिक्रमण को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरांगबुरु से आदिवासी समाज का वजूद व इतिहास है, लेकिन आदिवासियों के इतिहास को कुछ लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा किसी भी हाल में होने नहीं दिया जाएगा। केंदुआ के व्यवसायी के खाते से साइबर अपराधियों ने 1.56 लाख उड़ाए। ऑनलाइन सुविधाएं हमारी जिंदगी को आसान बनाती है, लेकिन वर्तमान में साइबर अपराधी नए नए तकरीबों से लोगों को ठग रहे हैं। धनबाद जिला पुलिस की ओर से लोगों को बार बार जागरूक करने के बाद भी लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। ताजा मामले में केंदुआ के एक व्यवसायी अमित कुमार जायसवाल को साइबर अपराधियों ने अपना शिकार बनाया है। अपराधियों ने उनके खाते से 1,56,315 रुपए उड़ा लिए हैं। व्यवसायी श्री जायसवाल ने इस संबंध में राष्ट्रीय साइबर क्राइम सेल में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। व्यवसायी अमित कुमार जायसवाल की केंदुआ स्थित गंगोत्री स्वीट के बगल में श्री गणेश पेंट एंड हार्डवेयर की दुकान है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे तनिया के इलाज के लिए 7 मार्च को उन्होंने गूगल पर धनबाद के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का नंबर सर्च किया। इस दौरान उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से एक व्हाट्सएप पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को डॉक्टर का स्टाफ बताया और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए 10 रुपए का टोकन शुल्क जमा करने को कहा। इसके लिए बैंक का नाम पूछा और अमित से व्हाट्सएप पर हाई भेजने को कहा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, कॉल कट गया। शुरुआत में कोई लेन देन नहीं हुआ, लेकिन 10 मार्च की शाम 7:47 से 11 मार्च की सुबह 8:03 के बीच 5 बार में उनके खाते से 1,56,315 रुपए निकाल लिए गए। 11 मार्च की सुबह 8:15 में जब उन्होंने बैलेंस चेक किया तो उनके खाते में सिर्फ 35 रुपए बचे थे। तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। नीट यूजी की परीक्षा 4 मई को। कब जारी होगा एडमिट कार्ड? झारखंड में कितने शहरों में होगी परीक्षा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा 4 मई को आयोजित की जाएगी। नीट यूजी 2025 के लिए जारी इन्फॉर्मेशन बुलेट के अनुसार झारखंड के 22 जिलों और 22 शहरों में परीक्षा केंद्र होंगे। इनमें चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहेबगंज, सिमडेगा, बोकारो, जमशेदपुर, रांची और हजारीबाग शामिल हैं। नीट यूजी की परीक्षा 3 घंटे की होगी, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। नीट यूजी की परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 1 मई को जारी किया जाएगा। परीक्षा का परिणाम 14 जून को जारी किया जा सकता है। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।